हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एमएससी फिजिक्स फाइनल ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो आपका पेपर है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, जिनको पढ़ के यदि आप एग्जाम के अंदर जाते हैं तो आप आराम से 80% तक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने ये सारे टॉपिक्स भी कर लिए तो ये मोर देन सफिशिएंट है एमएससी फिजिक्स फाइनल ईयर के पेपर के लिए। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है इन सभी टॉपिक्स को। ठीक है, वैसे भी अब कम टाइम बचा हुआ है एग्जाम के अंदर, तो यदि आप ये टॉपिक्स भी करके जाते हैं तो आप अपना पेपर अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लोगे। शुरुआत करते हैं हम सेक्शन ए से। सेक्शन ए का जो आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंदर यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक्स लिए हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका स्क्वायर वेल पोटेंशियल। अब ये स्क्वायर वेल पोटेंशियल वाले टॉपिक में वो आपको इससे 2 तरीके से पूछ सकता है। या तो वो पूछ सकता है कि डेप्थ रेंज रिलेशन डिराइव कीजिए, या फिर वो आपसे डायरेक्ट स्क्वायर वेल पोटेंशियल फॉर न्यूट्रॉन, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन का तरीका दोनों तरीके से आ सकता है। दोनों में आपको आंसर जो है, सोल्यूशन है, वो है स्क्वायर वेल पोटेंशियल वाला डेरिवेशन ही करना है। ठीक है, सेकंड जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस एंड न्यूट्रॉन। दोनों की प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है, तो 5 प्रॉपर्टीज आप याद कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट, तो इसका पूरा डेरिवेशन है, अच्छा खासा डेरिवेशन है, उसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ये 3 क्वेश्चन ही आपके यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यूनिट 2 यदि हम देखें, यूनिट 2 में आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग, दूसरा है स्कैटरिंग लेंथ, तीसरा है कोहेरेंट स्कैटरिंग। अब कोहेरेंट स्कैटरिंग के साथ ही आपका ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन वाला टॉपिक भी जुड़ा हुआ है। दोनों साथ में पूछे जाते हैं, कोहेरेंट स्कैटरिंग और ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो उस तरीके से ये 3 टॉपिक आपको यूनिट 2 के अंदर करने हैं। अब ये जो यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का जो अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी के सारथी की बुक है ना, ये प्रीवियस ईयर पेपर वाली, इसके अंदर लगभग 7-8 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स दिए हुए हैं। इनका एनालिसिस करके जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस वही टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ताकि आप उनको ही पढ़ के जाएँ और वो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाए। इसमें कोई ऐसे नहीं है कि आपको हर बार नए टॉपिक्स देखने को मिले या कुछ ज़्यादा टॉपिक्स हो। गिने चुने टॉपिक्स है, गिने चुने क्वेश्चंस हैं, वही बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वही टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ जिनको आपको एमएससी फिजिक्स के फाइनल के पेपर के लिए पढ़ना है फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स। इससे पहले मैं आपको क्वांटम वाला वीडियो डाल चुकी थी, तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिए। आगे के जो नेक्स्ट पेपर्स हैं उनके लिए यदि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिर यूनिट 3 है अपनी, यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सबसे ईजी जो है आपकी यूनिट, वो है यूनिट 3, और इससे 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर यूनिट 3 है आपकी इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज। अब इंटरेक्शन ऑफ, या तो वो आपसे क्वेश्चन बोल देगा कि इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज को डिस्कस करिए, डिफाइन करिए इस तरीके से, तो उसके अंदर आपको ये तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और कॉम्पटन इफेक्ट। या फिर वो आपसे डायरेक्ट नेम देके पूछ सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करिए, पेयर प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करिए, कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करिए। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख लेना कि क्वेश्चन पूरा दे दी 10 नंबर में पूछा गया है, तो थ्योरी भी लिख देना और डेरिवेशन भी कर देना। लेकिन यदि आपसे कोई 1-2 ये पूछे गए हैं, मान लीजिए इन तीनों में से कोई भी 2 पूछे गए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक या कॉम्पटन इफेक्ट, तो उसके हिसाब से आप देख लेना कितने मार्क्स में पूछा गया है। 5 नंबर में पूछा गया है तो आप ओनली थ्योरी और डायग्राम बना देना, डेरिवेशन रहने देना, डेरिवेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, तो वो नंबर के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। 10 नंबर में आ रहा है तो पूरा थ्योरी प्लस डेरिवेशन प्लस डायग्राम सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, और यदि 5 नंबर में आ रहा है तो थ्योरी, डायग्राम और डेरिवेशन का जो लास्ट का फॉर्मूला निकलता है तीनों के लिए, वो आप लिख देना। ठीक है, ये तो गैप का सेक्शन ए का कंप्लीट। फिर सेक्शन बी का वैसे तो मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना एमएससी प्रीवियस कंप्लीट करके आए हुए हैं। तो सेक्शन बी के बात करें, सेक्शन बी के अंदर जो आपकी यूनिट 6 है, यूनिट 6 से ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला है लिक्विड शेल मॉडल, दूसरा है मैजिक नंबर और तीसरा है एनर्जी लेवल डायग्राम। देखो, एनर्जी लेवल डायग्राम वाले क्वेश्चन के अंदर तो आपका डेरिवेशन है, और जो आपके लिक्विड शेल मॉडल और मैजिक नंबर, ये जो पहला और दूसरा टॉपिक है ना, ये इसमें आपको पोस्टुलेट्स याद करने हैं। इसमें मतलब कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं जो कि इनकी थ्योरी से रिलेटेड है, वो पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। यदि आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनके पास पढ़ने के लिए कंटेंट नहीं है, नोट्स वगैरह नहीं है, तो नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। वैसे तो एमएससी फिजिक्स के फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ए सिंह सर के भी हैं, के सर के भी हैं, और यदि उनके नोट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं उनके टेलीग्राम पे, तो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी वो नोट्स डाले हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके उन नोट्स को पढ़ सकते हो। उन नोट्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, टिक लगा लेना और सबसे पहले उनको कर लेना, ये पढ़ लोगे आराम से एमएससी पास है। ठीक है, यूनिट 7 है आपका। यूनिट 7 के अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक है फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, और
मतलब इसमें दो टॉपिक है, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके और फर्मी एंड गमाओ टेलर ट्रांजिशन। अब यदि इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको सेम ही लिखना है। वैसे मतलब है ना, फर्मी एंड गमाओ टेलर ट्रांजिशन की थ्योरी अलग है, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके की थ्योरी अलग है, लेकिन इसमें जो डेरिवेशन है ना वो दोनों में सेम है। तो डेरिवेशन आप दोनों में सेम कर सकते हो, थ्योरी दोनों की पढ़ लेना, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन है पैरिटी कंजर्वेशन व्यूज एक्सपेरिमेंट। तो अब ये दो तरीके से आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना यहाँ पर यूनिट 7 का ये वाला, ये दो तरीके से पूछा जाएगा। या तो वो पूछेगा डिस्कस पैरिटी कंजर्वेशन, या फिर पूछेगा एक्सप्लेन वूज एक्सपेरिमेंट कोबाल्ट 60 वाला। तो दोनों तरीके से ही आपको सेम ही एक्सप्लेनेशन, जो सेम डेरिवेशन आपका है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो करना है, ठीक है। अब ये मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करे तो उसको देख के पता चल रहा है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन को केवल लैंग्वेज चेंज कर दी, बाकी आंसर आपको वही करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस फिक्स है, टॉपिक्स फिक्स हैं, केवल उसको थोड़ा सा घुमा के वो आपसे पूछ रहा है। फिर वैसे तो आपके 5 नंबर यहीं पर हो जाते हैं कंप्लीट, सेक्शन ए का जो मैंने आपको बताया और सेक्शन बी के 2 यूनिट यदि आप कर लेते हैं। फिर भी एक्स्ट्रा में आप लेके चल सकते हैं, 2 टॉपिक ही करने हैं यूनिट 8 के अंदर इंपॉर्टेंट में, जिसमें आपका पहला टॉपिक है कंपाउंड न्यूक्लियस हाइपोथेसिस और सेकंड टॉपिक है BW फॉर्मूला यानी ब्रिट विग्नर फॉर्मूला। ब्रिट विग्नर फॉर्मूला आपका एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में भी है, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी है, दोनों में सेम डेरिवेशन है। वहाँ पे यदि आपने कर लिया तो यहाँ पे भी आप आराम से कर दोगे, सेम डेरिवेशन आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी के जो आपके अदर पेपर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर स्टूडेंट्स।